मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त श्रद्धा का जो पूरा केस है उसमें हुआ अभी फिलहाल क्या है, जांच कहां पहुंची है, क्या क्या चीजें अभी श्रद्धा के केस में अब निकलकर अभी सामने आई हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रद्धा को जिस तरह का डर था वही उसके साथ हुआ और नतीजा जिस तरह से आपने देखा कि ये पूरा जो सुनील ने अभी हमें समझाया भी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं। अब इसमें केस में क्या हुआ है, चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। वसई के एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनके बारे में बता रहे थे, उन्होंने जो पूरा आफ्ताब का फ्लैट जो है, अभी वसई से आपको दिल्ली ले चलते हैं और दिल्ली पुलिस ने आज आफ्ताब के फ्लैट का सर्च ऑपरेशन किया। वहां पर दिल्ली पुलिस ने हत्या का मकसद और हत्या का तरीका और सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानने की कोशिश जो है उसमें अपनी आगे बढ़े। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट आज नहीं हो पाया है। आफ्ताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट में केस से जुड़े हुए कई सवाल इसमें पूछे जाएंगे। इसी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस टेस्ट के जरिए हत्या का मकसद और हत्या का तरीका, साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ क्राइम को जानना बेहद जरूरी होगा। लेकिन आज ये टेस्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आफ्ताब जो हमारे सहयोगी हैं वो मुकेश बता रहे हैं कि आफ्ताब की तबीयत शायद आज ठीक नहीं थी। मुकेश के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुकेश, आज ये टेस्ट नहीं हो पाया, जो देरी हो रही है, पहले बात हो रही थी नार्को टेस्ट तुरंत किया जाएगा, पॉलीग्राफ टेस्ट पहले होगा, क्या दिल्ली पुलिस इसके ऊपर कह रही है और अभी क्या क्या चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने हैं? देखिए, दिल्ली आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होना था, क्योंकि कल उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले का जो प्रोसीजर है वो कल हो गया था, तो आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं है और वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मेडिकली फिट नहीं है, इसीलिए उसको आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नहीं लाया गया है। अब देखना होगा कि कल आता है या परसों आता है। जब उसकी तबीयत ठीक होगी, जब वो मेडिकली फिट होगा, तभी उसको लाया जाएगा। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट काफ़ी अहम था, क्योंकि जो एफएसएल के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने सवाल तैयार कर लिए थे। दिल्ली पुलिस ने सवालों की लिस्ट तैयार की थी और इस टेस्ट के जरिए ये बात जो सच था इस पूरे मामले का वो शायद निकल कर सामने आता, क्योंकि इस टेस्ट में जो आरोपी होता है उसका पल्स रेट, उसका बीपी, उसका जो हार्ट बीट है वो चेक की जाती है जब उससे सवाल पुलिस पूछती है। और उस दौरान इस पूरे जो ये पल्स रेट होता है और जो बीपी होता है उसका पूरा ग्राफ बनता है, और अगर आरोपी झूठ बोलता है तो ये पल्स रेट, बीपी और हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उससे मालूम चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है। तो आज ये टेस्ट नहीं हो पाया है। ये टेस्ट नार्को टेस्ट के पहले का एक हिस्सा था जो नहीं हो पाया, तो पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। लेकिन इस केस में आज दो बातें खास रही हैं। एक तो आफ्ताब के पिता दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्या उनका कोई नेग्लिजेंस इसमें था, ये जानने की कोशिश की जा रही है उनसे, और वो दिल्ली में ही है। दिल्ली पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है। बिल्कुल। दूसरा, जो करण है, जो कि श्रद्धा के मैनेजर रहे हैं, वो भी दिल्ली आ गए हैं, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा ने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो करण के कहने पर दर्ज कराई थी, तो उनका बयान भी काफी इंपॉर्टेंट होगा और वो इस केस में गवाह के तौर पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन दोनों अहम जानकारियों को हमें देने के लिए। आफ्ताब के माता पिता की अब तक बात हो रही थी, कहां पर हैं, क्या वो गायब हो चुके हैं, उन्हें पता था, इसके बारे में नहीं पता था। अब उनके पिता यहां पहुंच चुके हैं और उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी।